हेलो हेलो। वैलेंटाइन तो आ रहा है। क्या सोचा है अपने जीएफ के लिए, अपने बीएफ के लिए? 14th है तो आ रही है, कुछ सोचा है कि नहीं? क्या प्लानिंग है आप लोगों की? सब सवालों के जवाब लेके आई हूँ। मेरी जीएफ मुझसे बात नहीं करती, मेरे बीएफ ने मुझे ब्लॉक करके रखा है। हमारी शादी कब होगी? मेरे जीएफ की करंट फीलिंग क्या है? मेरे बीएफ मेरे बारे में क्या सोचते हैं? हमारे झगड़े हो गए हैं, हमारा प्यार कितना आगे बढ़ेगा? हमारे रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़ेगी? तो सब सवालों के जवाब दूंगी आपको 10 तारीख से लेके 25 तारीख तक। चलिए, 1 से लेके 9 मूलांक तक हमारा वैलेंटाइन डे कैसे जाएगा हर मूलांक। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं मूलांक नंबर 1 वालों का। उनका कैसे जाएगा वैलेंटाइन, उनकी लव लाइफ कैसी जाएगी ये 15 डेज के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तारीखों में होगा वो होंगे मूलांक नंबर 1 वाले, जो उनके दिन कैसे जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। मूलांक नंबर 1 वाले, जिनकी करंट फीलिंग अपने पार्टनर के लिए बहुत क्लियर है। उन्होंने जो चॉइस की है ना, उसमें वो बहुत कॉन्फिडेंस है और अपने रिलेशन में बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि जो उन्होंने चॉइस की है वो अपनी चॉइस में बहुत ही करेक्ट है। उनका पार्टनर उनके लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग है। पर उनको उनको क्या लगता है कि वो अपने पार्टनर के लिए और उनको गिफ्ट देना चाहते हैं, उनके ऊपर खर्चे करना चाहते हैं। उसकी वजह से वो उन्हें खुश करने में थोड़े से अनसेटिस्फाइड है। वो चाहते हैं उनको और खुश करना और उन्हें खुश रखना चाहते हैं, पर वो फिर भी जितना खुश कर पाते हैं उसमें भी और कमी ढूंढते हैं कि अपने पार्टनर को और खुश रखें, उनको गिफ्ट दें, उनके पैसे खर्चा करें और उन्हें घुमाएं, उन्हें डेट कराएं। तो उनके लिए वो अपने अपनी पूरी एनर्जी खर्च करना चाहते हैं। तो उनकी एडवाइस ये है कि उनका प्यार बहुत अच्छा है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है उनके प्यार में। वो अपने पार्टनर को खुश भी रख रहे हैं, तो वो उनको एक बच्चे की तरह बना के रखा है उन लोगों ने। उनके लिए एडवाइस ये है कि वो अपने पार्टनर को एक ना बच्चे की तरह बना के रखे, उन्हें खुश रखे, उनसे नाराज मत होए, उनकी जो इच्छा है पूरी करे और उनके साथ हैप्पी हैप्पी रहे, तो उनके रिलेशन और अच्छा चलेगा आगे। और उनका वैलेंटाइन कैसे जाएगा वो बता। उनका वैलेंटाइन डे बहुत अच्छा रहेगा। उनके बीच में भले डिस्टेंस है, चाहे वो एक दूसरे से उस दिन मिले या ना मिले, पर एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर वो कहीं और प्लेस पे रह रहे हैं, कहीं दूर दूर भी है, तो भी उन लोग का प्यार बहुत अच्छा बना हुआ है। तो वैलेंटाइन तो उनका बहुत अच्छा रहेगा, पार्टनर उनके बहुत अच्छे हैं, पर उनको खुश रखने की बहुत कोशिश करते रहते हैं। तो उस कोशिश में भी वो कामयाब होंगे। अब उनकी एक एंजल एडवाइस भी ले लेते हैं, क्या रहेगी। एंजल आपको बता रहे हैं कि आपका रिलेशन बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, पर फिर भी इस रिलेशन में और सब्रता लाइए, वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, इसको और निखरने दीजिए। तो आपको जल्दबाजी नहीं करने के लिए बोल रहे हैं कि अपने रिलेशन को और टाइम दीजिए और निखरने दीजिए, तो आपका रिलेशन और मजबूत बनेगा। अब है मूलांक नंबर 2 वाले, उनका वैलेंटाइन डे, उनके डेज कैसे जाएंगे 10 तारीख से लेके 25 तारीख तक। जिसका जन्म इस तारीखों में होगा वो होंगे मूलांक नंबर 2 वाले। अब लेंगे मूलांक नंबर 2 वाले के डेज कैसे रहेंगे, चलिए देखते हैं। मूलांक नंबर 2 वालों की जो करंट फीलिंग है वो थोड़ी डिस्टर्ब दिखा रही है। उनको गुस्सा बहुत आता है, बाद में वो पछताते भी हैं अपने बिहेवियर में, थोड़े से उलझे हुए हैं अपने हालातों के लेके, शायद बहुत उलझ गए हैं। तो करंट फीलिंग तो उनकी उलझी हुई दिखा रही है। पर एक अच्छी बात यह है, उनका वैलेंटाइन डे बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है कोई शुरुआत हो, उनकी अच्छी फीलिंग की शुरुआत हो, स्टेबिलिटी हो उनके नेचर में, वो अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छे करें, तो उनका वैलेंटाइन डे बहुत अच्छा रहेगा। और मेजर कार्ड आया है ऐसा पेंटिकल है, ऐसे लग रहा है खर्चे भी बहुत करने वाले हैं अपने पार्टनर के ऊपर। तो वैलेंटाइन डे बहुत अच्छा रहेगा। उनके लिए एडवाइस क्या रहेगी कि अगर वो एक दूसरे को इमोशनली एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, प्रैक्टिकली नहीं इमोशनली अगर अंडरस्टैंड करेंगे, तो उनके रिलेशंस भी अच्छे होंगे, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उनकी लक भी बहुत अच्छी रहेगी। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत करनी है आप दोनों को एक दूसरे के लिए, ताकि वैलेंटाइन को आप बहुत अच्छे से करने वाले हो, प्यार आपका बहुत अच्छा बना हुआ है। तो आगे चल के अपनी एडवाइस जो मैं दे रही हूँ उस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी की भी एडवाइस ले लेते हैं कि वो हमें क्या दे रहे हैं। नीड टू वरी, एंजल आपको बोल रहे हैं कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए,
अगर आप परेशान भी है तो सब्र रखिए, आपका रिलेशन बहुत मजबूत है, आप कहीं नहीं जाएंगे, आपका रिलेशन भी अच्छा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, आप खुश रहिए, चिंता मत कीजिए। तो एंजल भी आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे रही है, पर अपनी करंट सिचुएशन आपकी अच्छी नहीं है, तो उसको थोड़ा संभाल लीजिए, ये मेरी एडवाइस है। वह मूलांक नंबर 3 वाले, उनका कैसा जाएगा वैलेंटाइन 10 से लेके 25 तारीख तक, कैसे जाएंगे उनके दिन। चलिए, इस तारीखों में जो बॉर्न हुए हैं वो होंगे मूलांक नंबर 3 वाले, तो उनका टाइम कैसे जाएगा। मूलांक नंबर 2 वाले जो करंट फीलिंग है वो अपने पार्टनर के लिए बहुत इमोशनल है, उनके बारे में बहुत सोचते हैं, हर तरीके से, दिमाग से, दिल से, उनके बारे में पूरा दिन सोचते रहते हैं, उनके भले के लिए सोचते रहते हैं, उनके लिए हर प्रोग्रेस के लिए सोचते रहते हैं। अभी भी वो उनकी करंट फीलिंग यही है कि उनके बारे में ही सोचेंगे, सोचते रहते हैं, उनके लाइफ में इमोशन और अपने पार्टनर के अलावा और कुछ है ही नहीं। हाँ, पर वैलेंटाइन जैसे है, भले वो एक दूसरे से मिले भी ना, पर फिर भी एक दूसरे को समझते बहुत है। तो अगर आप दूर भी रहेंगे, अगर वैलेंटाइन नहीं भी करेंगे, पर आपके लिए वो प्यार बना रहेगा एक दूसरे के लिए, उस एक दूसरे के लिए वो चिंता, अंडरस्टैंडिंग, फिक्र जो रहती है ना एक दूसरे की, वो फिक्र बहुत है आप लोग को, फिक्र बनी रहेगी। आप छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से नाराज नहीं होते, आप हर सिचुएशन को समझते हो एक दूसरे की। और हाँ, एडवाइस ये है कि आप ज्यादा इमोशनल तो हैं अपने पार्टनर के लिए, पर फिर भी उतना रहिए कि जितना पॉसिबल हो। आप ख्याली चीजें मत बनाइए कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, अपने ना माइंड को क्लियर कीजिए, इमोशन को क्लियर कीजिए, जो पॉसिबल है वही होगा, जो पॉसिबल नहीं है वो नहीं होगा। तो आप ना अपने रिलेशन को और क्लियरिटी दीजिए, क्लियरिटी देने की बहुत जरूरत है। इमोशंस तो आपके हैं, तो इमोशन से थोड़ा बाहर भी निकलिए और उसको रियल रियल चीजों में नापिए कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में आगे। तो अपने पार्टनर की एक एंजल एडवाइस भी लेते हैं, क्या रहेगी, उन्हें क्या अलग से एडवाइस मिल रही है। रिजोल्यूशन, पीसफुल रिजोल्यूशन बनाइए, ज्यादा चिंता मत कीजिए, आप खुश रहिए। और रिजोल्यूशन जो भी आपकी बन रही है, जो प्लानिंग कर रहे हो, उसे आप आराम से एक दूसरे से डिस्कस करके कोई भी काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब लेंगे मूलांक नंबर 4 वाले, उनका कैसे जाएगा वैलेंटाइन डे, उनके 10 से 25 दिन अपने उनके अपने पार्टनर के साथ कैसे बीतेंगे, कैसे उनके रिलेशंस रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, इस तारीखों में जो बॉर्न हुए हैं मूलांक नंबर 4 वाले, तो उनका देखते हैं। मूलांक नंबर 4 वालों की जो करंट फीलिंग है वो ये दिखा रही है कि वो ना अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, और हमेशा वो ढूंढते रहते हैं अपने पार्टनर की आंखों में, उनके लिए प्यार ढूंढते रहते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग ढूंढते रहते हैं कि उनको कब उनको पैम्पर करें, कब उनके पार्टनर उन्हें प्यार करे, समझे। तो वो ना, मेरे पार्टनर मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग क्या है। पर उनकी वैलेंटाइन बहुत अच्छी रहेगी, उनके पार्टनर उनके लिए बहुत खर्चा भी करेंगे, उन्हें बहुत सारी गिफ्ट्स भी देंगे। तो वैलेंटाइन पे तो उनकी बहुत अच्छी शुरुआत रहेगी, नए रिलेशन की भी शुरुआत हो सकती है, स्टेबिलिटी आ सकती है रिश्ते में। तो वैलेंटाइन डे आपकी बहुत अच्छी रहेगी। एडवाइस में आपको ये देना चाहती हूँ कि ज्यादा चिंता मत कीजिए, अपने मन को ना एकदम बच्चे की तरह बना के रखिए, आप खुश रहिए, दिमाग पे प्रेशर मत लीजिए रिलेशन का, और खुश रहिए तो आपका रिलेशन और मजबूत होगा। ज्यादा सोचेंगे तो आपका रिलेशन वीक होगा, उसमें झगड़े होंगे। तो अपने रिलेशन को मजबूत करना है तो अपने दिमाग को, अपने मन को बच्चा बनाए रखना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इतना, हर छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए आपको, कुछ चीजें अवॉइड भी कर दीजिए, तो रिलेशन और मजबूत होगा आपका। इस तारीखों में जो लोग बॉर्न होंगे वो होंगे मूलांक नंबर 5 वाले, तो कैसे जाएगा उनका वैलेंटाइन डे, चलिए देखते हैं। फिलहाल अपने काम में बिजी हैं, सिर्फ और सिर्फ फोकस उनका काम के ऊपर ही है। तो मूलांक नंबर 5 वाले वैसे भी मनी माइंडेड लोग होते हैं, तो उनको ना अपने काम में इतना फोकस है, पर वैलेंटाइन पे शायद वो भी किसी ट्रैवल पे न चले जाए अपने काम के रिलेटेड, अपने फैमिली के साथ भी शायद कोई ट्रैवल कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन उनकी ज्यादा फैमिली के साथ भी बनेगी। तो मूलांक नंबर 5 के लिए ये है कि शायद वैलेंटाइन उनके साथ में नहीं भी हो, वो अपने फैमिली के साथ ही कोई ना कोई फंक्शन में चले जाएं। तो ज्यादा निराश मत हुई कि जो एडवाइस है कि आप ज्यादा पैसा कमाने में इतना बिजी हो गए हो कि अपने रिलेशंस को इतना ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो, ये आ रही है
कि आप पैसा कमाने में इतना ध्यान दे रहे हैं कि अपने रिलेशंस पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहे, अपने फैमिली को ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, अपने काम काज को तो फोकस कीजिए, पर अपने रिलेशन को भी फोकस कीजिए, उनको गिफ्ट दीजिए, अपने पार्टनर को समझिए, उन्हें प्यार दीजिए। आप सिर्फ पैसे कमाने के पीछे और काम के पीछे बिजी मत रहिए। आपका जितना काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना रिलेशन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फैमिली और काम और रिलेशन, ये तीनों को बैलेंस बना के रखिए, तो आपका वैलेंटाइन और अच्छा जाएगा, आप रिलेशन और मजबूत होगा आपका। ये मूलांक नंबर 6 वाले, उनका कैसा जाएगा वैलेंटाइन डे। इस तारीखों में जो बॉर्न होंगे वो होंगे मूलांक नंबर 6 वाले। उनका 10 से लेके 25 तारीख तक कैसे दिन जाएंगे, खास से लेके 14 फेब के दिन। तो चलिए देखते हैं। फीलिंग जो बता रही है वो ये है कि वो अपने पार्टनर को लेके बहुत ही इमोशनल हैं। उनसे जो उम्मीदें कर रहे हैं, उनके पार्टनर उनकी उम्मीदें पूरी भी कर रहे हैं, फिर भी उम्मीदें उनकी बहुत हाई है। मतलब वो जो जो चाहते हैं उनसे थोड़े सेटिस्फाइड वो कम भी रहते हैं। तो मूलांक नंबर 5 वालों की करंट फीलिंग दिखा रही है कि अनसेटिस्फाइड है अपने पार्टनर से थोड़े बहुत। उनकी वैलेंटाइन डे तो बहुत अच्छी जाएगी, जैसे कि वो अपने थॉट में बहुत क्लियर है, अपनी प्लानिंग में जहाँ पर वो जाएंगे, वो डेट करेंगे, वो वहां पे बहुत पहले स्पॉट ढूंढ के रखा है उन्होंने, तो वो बहुत क्लियर है अपने प्लानिंग में। हाँ, पर एडवाइस पक्का दूंगी मैं आपको कि एडवाइस ये है ना, आप ना कंफ्यूज हैं अपने रिलेशन में, अपने माइंड और मन को ना बहुत कंफ्यूज करके रखा है, तो थोड़ा क्लियर हो जाइए और सब्रता लाइए अपने रिश्ते में। अपने माइंड से और मन को पहले टाइम दीजिए, सोचिए, और उसके बाद रिलेशन में आगे बढ़िए। पर आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा उस दिन, पर रिलेशन को और मजबूत करने के लिए आपको और टाइम देना पड़ेगा और अपने माइंड में क्लियरिटी लानी पड़ेगी, या तो एक दूसरे के साथ और कम्युनिकेशन में आगे बढ़ना पड़ेगा, और एक दूसरे से बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, एक दूसरे को समझिए। इस रिलेशन में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज भी है तो थोड़ा उन्हें ब्रेक दे दीजिए। कोई ऐसे सवाल भी आते हैं कि मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मेरी जी मुझसे बात नहीं करती, तो थोड़ा टाइम दीजिए, उसके मन की बात को समझिए कि वो चाहते क्या हैं, तो वो समझिए, अपने रिलेशन को मजबूत कीजिए।